हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ सेफ्टी ज्ञान कोर्स। आज हम लोग फॉर्म 5 कैसे भरते हैं और उसके लिए क्या क्या डेटा रिक्वायरमेंट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फॉर्म 5 जिसको कि हम लोग एनुअल इन्वायरमेंटल स्टेटमेंट भी बोलते हैं, इसमें 9 पार्ट्स होते हैं, ए से लेके आई तक। सो हर एक पार्ट को हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है और हर एक पार्ट में क्या डेटा हमको रिपोर्ट करना है और डेटा कहाँ से कलेक्शन करना है इसके बारे में भी हमने डिस्कशन किया है। तो चलिए पार्ट ए से स्टार्ट करते हैं। जो पहला पॉइंट होता है, एनुअल एनवायरमेंटल स्टेटमेंट हम लोग कब भरते हैं। सो फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31st ऑफ मार्च वी शुड फाइल द एनुअल रिटर्न बिफोर ऑन और बिफोर 30th ऑफ सितंबर। सो अगर फाइनेंशियल ईयर अगर ये वाला कंसिडर करते हैं 24-25, तो हमको 30th ऑफ सितंबर 2025 से पहले एनुअल रिटर्न फाइलिंग करना पड़ेगा। सो मार्च के बाद हमारे पास डेटा कलेक्ट हो जाता है। सो हमको ट्राई करना चाहिए कि एटलीस्ट सितंबर के महीने में ही स्टार्टिंग में हम इसको फाइल कर लें। सो पार्ट ए में हमको 5 डेटा पॉइंट्स को एंटर करना होता है। पहला होता है नेम एंड एड्रेस ऑफ द ओनर। सो जो भी फैक्ट्री का ओनर होगा उसका नाम आएगा और उसका एड्रेस आएगा। फिर सेकंड पॉइंट है इंडस्ट्री कैटेगरी। सो इसमें आपका कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्री कौन सा कैटेगरी है, रेड है, ऑरेंज है, ब्लू है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ फिल करना पड़ेगा। और आपका कौन सा कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, फार्मा इंडस्ट्री है या फिर फूड इंडस्ट्री है। सो ये जो भी डिटेल्स आपके कंसेंट में रहेगा उसको आपको यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। थर्ड रहेगा प्रोडक्शन कैपेसिटी, कितना आप लोग प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। तो जो भी आपके कंसेंट में मेंशन रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको एंटर करना पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट इज ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, आपका प्लांट चालू कब हुआ है, एंड डेट ऑफ लास्ट एनुअल स्टेटमेंट सबमिटेड। सो आपने लास्ट टाइम जब लास्ट ईयर का जो डेटा आपने भरा होगा उसका आपको डेट सबमिट करना पड़ेगा। पार्ट बी में वाटर एंड रॉ मटेरियल कंजम्पशन का डेटा हमको सबमिट करना होता है। सो पहला जो डेटा पॉइंट होता है वाटर कंजम्पशन इन मीटर क्यूब पर डे। सो अगर आप देखेंगे आपको यहाँ पे 3 हेडिंग्स मिल जाएंगे। पहला हेडिंग है कूलिंग प्रोसेस का वाटर कितना कंज्यूम हुआ है मीटर क्यूब पर डे में। सेकंड वाला है कूलिंग पर्पस के लिए आपने कितना यूज़ किया है और डोमेस्टिक पर्पस के लिए आपने कितना वाटर कंज्यूम किया मीटर क्यूब पर डे। फिर आपका एक टेबल फॉर्म में आपको एंटर करना पड़ेगा आपका नेम ऑफ प्रोडक्ट जो भी रहेगा, हमने यहाँ पे ABC कंसिडर किया है। और प्रोसेस वाटर कंजम्पशन पर यूनिट, मतलब स्पेसिफिक डेटा हमको देना है, ओवरऑल डेटा नहीं देना है। मतलब कि हमने कितना, 1 टन बनाने के लिए हमने कितना वाटर कंज्यूम किया है उसको हमको देना पड़ेगा। तो सपोज मान लीजिए हमारा ABC प्रोडक्ट है और हमको 80 KL ऑफ वाटर कंज्यूम करते हैं फॉर पर टन ऑफ प्रोडक्शन। सो अगर मेरे को 1 टन ऑफ ABC बनाना है तो मेरे को 80 KL ऑफ वाटर कंज्यूम होता है। सो यहाँ पे हमको डेटा जो है कंजम्पशन का वाटर का पर टन में देना है। यूनिट जो रहेगा उसका पर यूनिट रहेगा, नॉट एब्सोल्यूट वैल्यू, इट्स स्पेसिफिक वैल्यू बेसिकली। सो इसमें आपको 2 साल का डेटा देना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर का और करंट फाइनेंशियल ईयर का। तो प्रीवियस ईयर का तो पूरा डेटा आएगा और करंट ईयर में आपको अप्रैल से लेके सितंबर, जब तक आप फॉर्म भर जिस डेट तक आप फॉर्म भर रहे हैं तब तक का आपका डेटा आएगा। तो यहाँ पे हमने 80 KL पर टन लिया है और करंट ईयर में हमने 10 KL पर टन लिया है। सो आप देख सकते हैं डेटा में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। सो अगर ऐसा कुछ आपको निकल के आता है ड्यूरिंग एनुअल रिटर्न फाइलिंग तो आपको इसका जस्टिफिकेशन आपके पास रेडी होना चाहिए कि हमारा वाटर कंजम्पशन इतना ड्रास्टिक रिडक्शन कैसे हो गया या क्यों हुआ। या तो आपका डेटा गलत है या फिर कुछ आपने प्रोसेस में चेंजेस किए हैं उसकी वजह से ऐसा रिजल्ट आ सकता है, तो आपको कंपेयर करना पड़ेगा। सिमिलरली हमने प्रोडक्ट XYZ लिया है, इसके लिए हमारा वाटर कंजम्पशन है 70 KL पर टन in the previous financial year, or in current financial year it is 60 KL per ton. So it is more or less same. So this data is acceptable. पार्ट बी का जो सेकेंड पार्ट होता है उसमें हमको एंटर करना पड़ता है रॉ मटेरियल कंजम्पशन। सो हम यहाँ पे एंटर करेंगे नेम ऑफ रॉ मटेरियल, हमारा रॉ मटेरियल क्या है बेस्ड ऑन योर इंडस्ट्री टाइप। आपका जो इंडस्ट्री रहेगा उसके लिए आपका रॉ मटेरियल स्पेसिफिक रहेगा, आपका प्रोडक्ट क्या बन रहा है उस रॉ मटेरियल से, और कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल कितना है पर यूनिट। सो हमने एग्जांपल लिया है, हमारा रॉ मटेरियल है XYZ और हमारा प्रोडक्ट का नाम है 123 और हमने कंज्यूम किया है 800 kg इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर और इन करंट फाइनेंशियल ईयर वी हैव कंज्यूम 140 kg। सिमिलरली हमारा नेक्स्ट रॉ मटेरियल है ABC एंड प्रोडक्ट नेम इज 456 एंड कंजम्पशन हमने किया है 700 kg एंड यहाँ पे मैंने kg मेंशन नहीं किया है, आपको मेंशन करना पड़ेगा। एंड इन करंट फाइनेंशियल ईयर इट्स 100 kg।
सो इसमें आपका जो कंसेंट में रॉ मटेरियल का जो डेटा रहेगा वो आपको एंटर करना पड़ेगा और उसका कंजम्पशन आपको ट्रैक करना पड़ेगा फ्रॉम योर सप्लाई चेन टीम, एंड दिस डेटा शुड बी वेरी मच एक्यूरेट। अब हम लोग पार्ट सी को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमको क्या डिस्कस करना है, पोल्यूशन डिस्चार्ज टू इन्वायरमेंट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। सो यहाँ पे बेसिकली आपका जो एयर एंड वाटर कंसेंट के जो पैरामीटर्स रहेंगे उसको आप ट्रैकिंग करते हैं ऑन अ मंथली बेसिस, उसी के सारे डेटा को आपको यहाँ पे फिलअप करना है। सो यहाँ पे देखते हैं डेटा पॉइंट्स क्या क्या हैं। पहला है पोल्यूशन इंडेक्स, सेकेंड इज क्वांटिटी ऑफ पोल्यूटेंट डिस्चार्ज मास पर डे, थर्ड इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट इन डिस्चार्ज मास पर वॉल्यूम, और फोर्थ है परसेंटेज ऑफ वेरिएशन फ्रॉम द प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड विथ रीजंस। सो अगर वेरिएशन ज़्यादा हो रहा है तो आपको उसका जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। सो हमने यहाँ पे दो पैरामीटर्स कंसिडर किया है, वाटर एंड एयर, जो कि आपका कंसेंट के अकॉर्डिंग ही रहेगा। पहला जो वाटर का पैरामीटर है वो पीएच है। पीएच का सिंस हम लोग इसका कुछ डिस्चार्ज नहीं करते हैं तो यहाँ पे कोई डेटा नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे आपका जो पीएच का रेंज आएगा, मान लीजिए 5.5 से आपका 9 का रेंज दिया गया है, तो उसका जो आपका एवरेज आएगा ऑन ईयरली बेसिस वो आपको एंटर करना पड़ेगा। सिमिलरली वाटर में जो नेक्स्ट पैरामीटर है वो है सीओडी। तो सीओडी का जो आपका लिमिट रहेगा जनरली लेस देन 250 रहता है, तो आपका रेंज क्या आ रहा है ऑन ईयरली बेसिस वो आपको एंटर करना पड़ेगा। और यहाँ पे आप एंटर करोगे क्वांटिटी ऑफ पोल्यूटेंट डिस्चार्ज केजी पर डे। सिमिलरली फॉर बीओडी आपका जो लिमिट रहता है 30 से कम होता है जनरली, तो आपको उसको ईयरली बेसिस पे आपका एवरेज क्या आ रहा है वो आपको मेंशन कैलकुलेट करना पड़ेगा और यहाँ पे आपको डेटा डालना पड़ेगा। डेटा का वैल्यू मैंने यहाँ पे एंटर नहीं किया है, ये आपका इंडस्ट्री स्पेसिफिक रहेगा और आपके इंडस्ट्री में आपके फैक्ट्री के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो आपको यहाँ पे अपना वैल्यू पुट करना पड़ेगा। और पैरामीटर्स भी जो हैं वो इससे ज़्यादा रहेंगे। मैंने यहाँ बहुत कम पैरामीटर्स लिए हैं जो आपके कंसेंट में, जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, जो पैरामीटर्स प्रिस्क्राइब्ड हैं और जो कंपलसरी हो तो आपको लेना ही पड़ेगा। उसके अलावा अगर कुछ एडिशनल पैरामीटर्स भी स्पेसिफिक ने मेंशन किया है तो उसको आपको ट्रैक करना पड़ेगा और आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। और अगर वेरिएशन ज़्यादा हो रहा है तो आपको उसको जस्टिफिकेशन भी देना यहाँ पे देना पड़ेगा। सिमिलरली एयर का जो पैरामीटर्स रहेंगे, जैसे मान लीजिए आपके पास डी सेट्स हैं तो उनका कैपेसिटी आएगा और सल्फर का कंटेंट कितना आ रहा है वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आपके पास ब्रिकेट बॉयलर है तो उसका कैपेसिटी यहाँ पे आएगा और आपका टीपीएम या एसपीएम का वैल्यू जो है जनरेशन आपका वहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। ये सारा डेटा जो है आपको ईयर पूरे साल का एवरेज देना पड़ेगा आपको यहाँ पे। सिमिलरली आपको एम्बियंट पार्टिकुलेट मैटर 2.5 का वैल्यू देना पड़ेगा यहाँ पे। सो जो भी पैरामीटर्स आपका कंसेंट में मेंशन है आपको हर एक पैरामीटर को ट्रैक डाउन करना पड़ेगा, उसका एवरेज निकाल के यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। सो दिस इज पार्ट डी which talks about hazardous waste. So hazardous waste में आपको दो कैटेगरीज हैं, फ्रॉम प्रोसेस। सो प्रोसेस से आपका कितना hazardous waste जनरेट हो रहा है प्रीवियस ईयर में और करंट फाइनेंशियल ईयर में वो आपको एंटर करना पड़ेगा। इसमें आप क्या करेंगे, आपके जितने भी hazardous waste हैं आपको सारे टाइप्स ऑफ वेस्ट को सम करके यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा एक साथ। और सिमिलरली hazardous waste जनरेटेड फ्रॉम द पोल्यूशन कंट्रोल फैसिलिटीज़, जैसे मान लीजिए आपका ईटीपी है या ZLD है तो वहाँ से आपका कितना हजार्डस वेस्ट जनरेट हो रहा है उसका भी आपको डेटा यहाँ पे डालना पड़ेगा। अगर आपका जनरेशन नहीं हो रहा तो आप उसको नील करके जीरो करके एंटर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका हजार्डस वेस्ट जनरेशन हो रहा है ईटीपी ZLD से तो फिर आपको यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा इस डेटा को। पार्ट ई जो है वो है सॉलिड वेस्ट। तो जो भी सॉलिड वेस्ट आपके कंसेंट में मेंशन रहेंगे फ्रॉम द प्रोसेस और फ्रॉम द पोल्यूशन कंट्रोल फैसिलिटीज़ वो आपको पता रहेगा, उसका आपको ट्रैकिंग करना पड़ेगा कितना वेस्ट जनरेशन हुआ है और सारे वेस्ट का आपको कम्युलेटिव वैल्यू यहाँ पे डालना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पे 1000 kg लिया है। अब आपका जो भी वेस्ट रहेगा, मान लीजिए प्लास्टिक है, पेपर है, कार्टन्स है, मेटल वेस्ट है, वुडन वेस्ट है, आप सबको ऐड करके यहाँ पे डालेंगे फॉर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर और फॉर करंट फाइनेंशियल ईयर। सो आपको एवरेज मिल जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि आपने लास्ट ईयर कितना जनरेशन किया था और आने वाले 6 महीने में आपने कितना जनरेशन किया है। सो वेरिएशन का भी आपको आइडिया मिल जाएगा यहाँ पे। पार्ट एफ, जी, एच और आई, ये 4 पार्ट जो हैं ये आपके डिस्क्रिप्शंस वाले डिटेल्स मांगते हैं यहाँ पे। सो आपको यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस रहेगा उसका आंसर देना पड़ेगा। सो पार्ट एफ में क्या पूछता है, प्लीज स्पेसिफाई द कैरेक्टराइजेशन इन टर्म्स ऑफ कंपोजिशन एंड क्वांटम ऑफ हजार्डस एज वेल एज सॉलिड वेस्ट
एंड इंडिकेट डिस्पोजल प्रैक्टिसेस अडॉप्टेड फॉर बोथ कैटेगरीज ऑफ वेस्ट। सो बेसिकली आपको जो भी आपका हजार्डस वेस्ट जनरेशन हुआ है उसका कंपोजिशन और क्वांटम, मतलब कितना केजी जनरेशन हुआ, वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। सिमिलरली जो नॉन हजार्डस वेस्ट, सॉलिड वेस्ट जो है, उसका जनरेशन का डिटेल्स आपको देना पड़ेगा, और आपने इसको कैसे डिस्पोजल किया है उसका भी आपको डिटेल्स देना पड़ेगा। सो ये बेसिकली डिस्क्रिप्शन का क्वेश्चन है, आपको इसको डिटेल में यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। सिमिलरली जो पार्ट जी है वो है इम्पैक्ट ऑफ पोल्यूशन अबेटमेंट मेजर्स टेकन ऑन कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड ऑन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सो इसमें आपको बेसिकली क्या देना है, आपको मेंशन करना है डिटेल्स रिलेटेड टू मेजर्स टेकन टू रिमूव और रिड्यूस न्यूएंसेस रिलेटेड टू पोल्यूशन। सो बेसिकली आपने पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए क्या क्या मेजर्स लिए हैं या क्या क्या स्टेप्स लिए हैं वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। और आपने अगर कुछ नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए भी आपने कुछ स्टेप्स लिए हैं तो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। सो आपके इंडस्ट्री स्पेसिफिक जो भी पॉइंट्स रहेंगे उसको आपको यहाँ दोनों पार्ट्स में मेंशन करना पड़ेगा। पार्ट एच में पूछेगा आपको एडिशनल मेजर्स टेकन और इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, अबेटमेंट ऑफ पोल्यूशन एंड प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन। तो इसमें आप लोग क्या बेसिकली शेयर करेंगे, आप बताएंगे कि हमने कितना इंफ्रास्ट्रक्चर का अपग्रेडेशन किया। अगर मान लीजिए आपका ईटीपी का आपने कुछ चेंजेस किए हैं टू इनहेंस द इफिशिएंसी ऑफ द ईटीपी, वो आप मेंशन कर सकते हैं। उसका आप कॉस्ट भी मेंशन कर सकते हैं। आपने कुछ सस्टेनेबिलिटी के प्रोजेक्ट्स लिए हैं फॉर वाटर न्यूट्रलिटी ऑफ या फिर कार्बन न्यूट्रलिटी, उसको भी आप मेंशन कर सकते हैं। आपका ऑपरेशनल कॉस्ट क्या है, सिंस आपके प्लांट में ईटीपी रन करता है तो ईटीपी को रन करने के लिए उसका ओपेक्स कॉस्ट आता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होता है, उसके कुछ स्पेयर पार्ट्स लगते हैं, तो उसका आपको कॉस्ट निकाल के वहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर किसी फैक्ट्री के पास ZLD है, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज, तो उसका भी ओपेक्स कॉस्ट आता है, वो आप मेंशन कर सकते हैं। फिर आपने इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग में कितना खर्चा किया है वो आप मेंशन कर सकते हैं। और आपने ट्रेनिंग और नॉलेज इंप्रूवमेंट के लिए आपने क्या इनिशिएटिव्स लिए वो भी आप मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे। सिमिलरली जो पार्ट आई है उसमें पूछता है एनी अदर पर्टिकुलर्स फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट। सो इसके अलावा आपने और कुछ किया है तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं कि आप वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं हर साल, और आपके जो जो इनिशिएटिव्स रहते हैं, जैसे कि लास्ट ईयर का जो थीम था वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का, उसके बेसिस पे आपने इनिशिएटिव्स लिए और आपने अपनी कंपनी में अवेयरनेस प्रोग्राम्स बहुत सारे रन किए। सिमिलरली जो आप प्रोग्राम्स करते हैं जैसे कि क्विज कॉम्पिटिशन, पोस्टर ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स, ये सब भी आप मेंशन कर सकते हैं। और एक इनिशिएटिव जो हम लोग हर साल करते हैं ड्यूरिंग द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, ट्री प्लांटेशन, उसका भी आप नंबर दे सकते हैं, कितने प्लांट्स आपने लगाएं और कितने लोगों को आपने टच अपॉन किया। तो ये सारे डिटेल्स आप मेंशन यहाँ पे कर सकते हैं। दोस्तों हमने फॉर्म 5 के हर एक पार्ट को डिटेल में डिस्कस किया। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो पार्ट बी है, जिसमें हम रॉ मटेरियल के डेटा को एंटर करते हैं, वो एकदम एक्यूरेट होना चाहिए। सिमिलरली जो पार्ट सी है जिसमें कि हम वाटर एंड एयर के पैरामीटर्स जो हमारे कंसेंट में मेंशन होते हैं उसके डेटा को हम एंटर करते हैं, वो भी एक्यूरेट होना चाहिए। और हर एक डेटा जो आप एंटर करते हैं इस फॉर्म 5 में, उसका आपके पास प्रॉपर बैकअप होना चाहिए और डेटा एकदम एक्यूरेट होना चाहिए, क्योंकि ये डेटा जो है एक लीगल रिक्वायरमेंट है। और इसका जो ऑडिट होता है, जो लोकल SPCB के जो इन्वायरमेंट टीम के जो मेंबर्स होते हैं, वो कभी भी इसका ऑडिट कर सकते हैं और आपसे इसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं। सो जब आप फिलअप करें तो आप इसको इन सब चीज़ों को ध्यान दीजिए ताकि आपके ऊपर कोई क्वेश्चन ना उठ सके नियर फ्यूचर में। होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको लगता है कि और कुछ हमको टॉपिक्स कवर करने तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।